बांग्लादेश की क्रिकेट में तो इस टाइम वो वाला हिसाब है कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, तूफान आ रहा है। रजिया की तरफ डाकू आ रहे थे, बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान आया हुआ है और कोई सोच भी नहीं सकता बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के माबैन जो तनाजा चल रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ। लेकिन इमरान साहब ये सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? भाई बड़ी न्यूज आ रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस जो है ना वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि भाई बांग्लादेश के प्लेयरों ने बोला है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई हमारा मर्जी है, हम नहीं खेलेगा, हमारा मर्जी है। भाई इस टाइम बांग्लादेश में हालात भाई फिर से खराब हो गए हैं। यार मैं सोच रहा हूँ इन लोगों ने भाई आईसीसी और बीसीसीआई के साथ लड़ना था। भाई हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। इनकी खुद की लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही हैं भाई। कभी तमीम के साथ लड़ पड़ते हैं, कभी भाई प्लेयरों के साथ इनकी भाई लड़ाइयां चल रही हैं। ब्रो कम ऑन, वेक अप। दुनिया 2026 में चली गई है। व्हाट इज दिस ब्रो? कम ऑन ब्रो, वेक अप, वेक अप। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के बॉयकॉट के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया है। बीसीबी के एलामी के मुताबिक नजमुल इस्लाम बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम से ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। नुमाइंदे बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकस नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को यह कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए। जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। नोखाली और चौराग्राम के दरमियान आज बीपीएल का पहला मैच, आज के दिन के 2 मैच थे, पहला मैच इन 2 फ्रेंचाइज के बीच में था। कोई क्रिकेटर टॉस के लिए भी ग्राउंड में नहीं आया, रिपोर्टेडली ये जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट करता रहे। बट अब अपेरेंटली लग रहा है कि मामला चूंकि सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उसके अंदर ये मेंशन किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 31 को यूज करते हुए नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया है और जब तक कोई नया कि नहीं आ जाता तब तक फाइनेंस कमेटी के सरबराह भी अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं वो होंगे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमें क्रिकेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है और अब हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनल वे के साथ बीपीएल जो है वो जारी रहेगी। यानी आज का जो दूसरा मैच है वो हो पाएगा, फिर पहले मैच के ऊपर भी कोई ना कोई निकाल ही लेंगे कि किस तरह से होगा। बट पॉइंट इसके मामला जो रुका हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चंद घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। सो ये होता है जब क्रिकेटर्स यूनिटी दिखाते हैं, उनके साथ गलत हो रहा हो, एक इत्तेहाद दिखाते हैं, तो उसके बाद मामला कैसे हल होता है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट किया और सब चीज़ें हुई हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो की, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये नजमुल इस्लाम वो हैं जिन्होंने 3 दिन पहले एक बात कही थी तमीम इकबाल पे। उन्होंने तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। ये तमीम इकबाल बांग्लादेश के फॉर्मर ओपनर हैं, बड़े डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं, ऑलमोस्ट 390 मैच खेल चुके हैं टेस्ट, वनडे, टी20 मिलाकर और बड़े जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर हैं। लीग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। एक तरफ आईसीसी से उसका झगड़ा चल रहा है, दूसरी तरफ बीसीसीआई से उसका झगड़ा चल रहा है। अब वो तो साइड हो गया दोनों झगड़ा, आईसीसी और बीसीसीआई का, अब आपस में लड़ बैठे हैं। भाई जो इनका फाइनेंस चेयरमैन कमेटी का मिनिस्टर था, चेयरमैन था शायद, ये नजमुल इस्लाम फाइनेंस चेयरमैन है कमेटी का, इसको अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंड किया, इसको पद से हटाया है। उसका रीजन ये है कि इसने भाई ऐसे बयान दे दिए थे। इसने ये बयान दिया था कि बांग्लादेश के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं हम इन पर इतना पैसा खर्च करते हैं, आईसीसी के बड़े इवेंट में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार आती है, जीरो आती है, क्यों ना इनसे पैसे की रिकवरी की जाए, इससे इनकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा।
अब ऊपर से एक दूसरा बयान इसने ये भी दे दिया कि तमीम इकबाल ने जो बयान दिया था कि आईसीसी और बीसीसीआई से भाई पंगा लेने से अच्छा है कि आप सोच लें कि आने वाली आपकी 10 साल की क्रिकेट के लिए फैसला सही रहेगा या गलत रहेगा जो आप इनके खिलाफ जा रहे हो। तो इसने ये बोल दिया कि ये भाई भारत का एजेंट है, तमीम इकबाल भारत की भाषा बोल रहा है। कुल मिलाकर सारे खिलाड़ी एक हो गए। उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी मतलब विरोध करना शुरू कर दिया खिलाड़ियों ने कि हम नहीं खेलेंगे। कुल मिलाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को भी सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है अभी। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अब तूफान ये है कि भाई नजमुल इस्लाम साहब उड़ा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको। अब आप पूछोगे नजमुल इस्लाम साहब कौन है? नजमुल इस्लाम साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे फाइनेंस कमेटी के। मतलब एक बड़ा रुतबा, बड़ी कुर्सी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उड़ा दिया है। अब यहाँ पिछली स्टोरी वो बड़ी सिंपल सी है। आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट का इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है बीसीसीआई के साथ। आईसीसी मीडिएट करवा रहा है लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है, ओपन एंड कन्वर्सेशंस। तो उसी के बीच में जितना भी रोला रप्पा हुआ उस पर हमारे जो हैं हरदिल अजीज़ तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट के बड़े नामों में से एक है। आप उनसे 100 किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, तमीम भाई से, मुझे भी हैं, लेकिन तमीम भाई, शकीब, मशरफ़ी, यार ये बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट में। इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। तो हुआ ये कि तमीम भाई ने कहा कि यार रियलिटी चेक, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को कहा कि रियलिटी चेक करें। आप बीसीसीआई के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप आईसीसी के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड T20 के। यार ये हमें मसाइल होंगे आगे। आप तो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं। आप क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है, हमने अपना पूरी मशीनरी चलानी है क्रिकेट की, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप ना टेबल पर बैठें। और तमीम भाई ने कोई बात गलत नहीं की थी, मैं भी यही कहता हूँ कि टेबल पर बैठ कर कोई सोल्यूशन निकालें। अब जब तमीम भाई ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये जो नजमुल इस्लाम साहब है ना, इन्होंने तमीम भाई को कह दिया इंडियन एजेंट। देखिए अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज वे बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया और आज जो 2 मैच थे दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है, देखा जाए सबसे पहले तो कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है या जो प्लेयर्स की एक साख है या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत व वकार है वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है उनकी रेट अपनी जगह होती है या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था कि वो उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश का स्टैंड वही है जो पहले दिन से उन्होंने स्टैंड लिया है। और फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। पहले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तक बात थी, अब उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। और यहाँ ये चीज है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आखिर तक अगर वो उस पर स्टैंड करते हैं तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। हम आज वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा जी आप इस तरह कीजिए कि जब तक ये इस बंदे को निकाल नहीं देते जिसने तमीम के इकबाल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, तब तक आप तमाम तरह की क्रिकेट का जो बायकॉट कर दीजिए। तो खिलाड़ियों ने तमाम तरह की क्रिकेट का बायकॉट कर दिया। आज दिन का जो मैच है वो सस्पेंड हुआ। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हसन साहब को निकाल दिया, जिनकी वजह से मसला हुआ था। और उन्होंने शाम के मैच में कहा प्लेयर्स को कि आप जो है शाम का मैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम शाम का मैच भी जो है वो नहीं खेलते तो फिर हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग को सस्पेंड ही कर देंगे। तो फाइनली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो सस्पेंड हो गई। और खबरें ये आ रही हैं कि भाईजान ये जो प्लेयर्स हैं ये चाहते हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से भी ये चाहते हैं कि टीम जो है वो जाए और जो बोर्ड्स है उनके अलग हिसाब किताब चल रहा है। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं बोर्ड के अंदर जिन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी किया है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर हमें आईसीसी से जो रेवेन्यू मिलता है ना वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो मिला और इन्होंने अगर अच्छा ना खेला तो हम उस रेवेन्यू में से भी इनको शेयर नहीं देंगे। तो कहा दाऊद साहब एक तरफ ये चल रहे थे कि कहानी ये थी कि ये इंडिया को ब्लैकमेल कर रहे थे, आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, वहां से इनकी मिन्नतें हो रही थी कि आजो आजो आजो। कहा अपने मुल्क की क्रिकेट में बड़ा फर्क हो गया। देखिए मामला बड़ा इस टाइम खराब नजर आ रहा है और बीपीएल सस्पेंड हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने
अपने खिलाड़ियों की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मान ली। उनका मुतालबा था कि नाजिमुल इस्लाम को सस्पेंड कर दो, हटा दिया गया। पहले कहा गया कि इनको शोकास जारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाइए, उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, अभी भी हम नहीं खेल रहे। उसके बाद बीसीबी एक्शन में आया, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अब हम बीपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके वो सारे के सारे भाड़ में जाए। अब वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने इतनी समस्या खड़ी हुई है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उसने नजमुल इस्लाम को भी सस्पेंड किया, हटाया, ऊपर से जो इनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसको भी अभी रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि खिलाड़ी तैयार नहीं है खेलने के लिए, खिलाड़ियों ने मना कर दिया है। खिलाड़ी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ही नाराज हैं। और जहां तक सवाल है कि भारत में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम आएगी, वो देखिए खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हम भारत जाएंगे बिल्कुल, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि हम नहीं जाएगी हमारी टीम, क्योंकि वहां पर चुनाव है। आपको पता होगा वहां पर चुनाव है, तो एक सारा क्रेडिट लेने की वजह से खिलाड़ियों पर दबाव डाल रहे हैं। भाई खिलाड़ियों से पूछा गया, खिलाड़ी पूरी तरीके से भारत में तैयार है खेलने के लिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इनको बर्बाद करके छोड़ेगा जिस तरीके के फैसले कर रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खिलाड़ियों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई इसको पहले तो नजमुल इस्लाम को हटाओ, जो इसको हटा दिया है, क्योंकि उल्टे सीधे बयान दे रहा था खिलाड़ियों के खिलाफ। कोई एजेंट बता रहा था तमीम इकबाल को, ऊपर से खिलाड़ियों से कह रहा था कि खिलाड़ियों को बोल रहा है कि इनसे रिकवरी की जाए, अगर इनकी परफॉर्मेंस खराब आती है ना तो पैसा इनसे वापसी किया जाए। तो कुल मिलाकर यार बांग्लादेश के खिलाड़ी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के फैसला ले रहा है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो खिलाड़ी भी इसके साथ नहीं रहेंगे। भाई बांग्लादेश के सारे खिलाड़ी सुनने में ये आ रहा है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो नहीं चाहते कि आईसीसी और बीसीसीआई हमारा कैरियर बर्बाद कर दे, हमारी क्रिकेट ही खराब कर दे। क्योंकि अगर ये आईसीसी बीसीसीआई से टक्कर लेते हैं ना तो आने वाले समय में ऐसा होगा भाई इनकी कोई ना तो मैच होंगे, घर बैठे रह जाएंगे, ये आईसीसी सस्पेंड कर देगा इनको पूरी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।